नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं मानव शरीर के टॉप 250 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको इस सेशन में कंप्लीट करवाने वाला हूं। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलरक या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पेपर में मानव शरीर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस 250 प्लस की सीरीज से बाहर नहीं होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए सेशन को फटाफट लाइक कर दें और सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? आपका आंसर रहेगा हृदय। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा फीमर अस्थि, जिसे उरु अस्थि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा स्टेपिज। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेपिज अस्थि कहां स्थित होती है? तो कान की अस्थि है, कान में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर रहेगा 206। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर रहेगा 300 अस्थि। नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका आंसर रहेगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मानव त्वचा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आपका आंसर रहेगा डर्मेटोलॉजी में। मानव त्वचा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानव त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा एपिडर्मिस। मानव त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका आंसर रहेगा होमो सैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आपका आंसर रहेगा एनामेल। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका आंसर रहेगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपका आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? गले में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपका आंसर रहेगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? आपका आंसर रहेगा अग्नाशय, पैनक्रियाज। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपका आंसर रहेगा तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपका आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी 250 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कम से कम 5 से 7 बार रिपीट हो चुके हैं और बार बार प्रत्येक एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपका आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। मोस्टली आपके पेपर में पिट्यूटरी ग्रंथि ही लिखा आता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए कौन से तत्व जरूरी है? आपका आंसर रहेगा कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा केरोटीन प्रोटीन। मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दांतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आपका आंसर रहेगा ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आपका आंसर रहेगा ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका आंसर रहेगा एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्प्यूस्कल्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका आंसर रहेगा ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का श्वेत रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा जबड़े की अस्थि। जबड़े की जो हड्डी है ये मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। अगर ऑप्शन आपको सेल्सियस में दे रखा है तो आपका आंसर रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ऑप्शन फारेनहाइट में दे रखा है तो आपका आंसर रहेगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगर आंसर केल्विन में दे रखा है तो आपका आंसर रहेगा 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लबडब ध्वनि का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? आपका आंसर रहेगा हृदय से, हार्ट से है। लबडब ध्वनि है, इनका संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? आपका आंसर रहेगा 4 प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मानव का दंत सूत्र क्या होता है? एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? 21-23/21-23 होता है। 21-23/21-23 इंटू क्या होता है? 2 होता है। यह मानव के मनुष्य का दंत सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? आपका आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर के ताप का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपका आंसर रहेगा रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर का त्वचा का रंग किस रंजक या किस पिगमेंट के कारण होता है? आपका आंसर रहेगा मेलानिन के कारण। मानव त्वचा का जो रंग होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में रक्त पाया जाता है। मानव शरीर में सामान्यतः कितना रक्त पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा 5 से 6 लीटर। सामान्यतः कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? आपका आंसर रहेगा 24। अगर जोड़ी में आपको आंसर दे रखा है तो कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अगर संख्या में बात करें तो 24 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मानव का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? आपका आंसर रहेगा फेफड़ा। फेफड़ा मानव का मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन के कारण होता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन डी। बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर रहेगा 46। अगर जोड़ी में आपको आंसर दे रखा है तो कितना होगा? 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? आपका आंसर रहेगा गुणसूत्र द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा माता पिता के गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? आपका आंसर रहेगा 639। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा स्टेपिडियस। स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में पित्त का निर्माण, बाइल का निर्माण किस अंग में होता है? आपका आंसर रहेगा यकृत। और यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। मोस्टली आपके पेपर में लीवर लिखा आता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहां होता है? यकृत या लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पित्त का संचय कहां होता है? ये जो बाइल जूस है इसका संचय कहां होता है? आपका आंसर रहेगा पित्ताशय में। कहां पर होता है? पित्ताशय में, गाल ब्लेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पित्त का पीएच मान कितना होता है? आपका आंसर रहेगा 7.7।
पित्त का पीएच मान कितना होता है, वाइल्ड जूस का पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? आपका आंसर रहेगा आइरिस। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपका आंसर रहेगा 1400 ग्राम। लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। कई बार एग्जाम में ऑप्शन में 1350 ग्राम भी लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आपका आंसर रहेगा सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रेम मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का निर्माण कहां होता है? आपका आंसर रहेगा अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आपका आंसर रहेगा 2 से 5 दिन। ऑप्शन में 3 से 4 दिन भी लिखा रहता है। अगर ऑप्शन को देखकर ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। अगर ऑप्शन में 3 से 4 दिन दे रखा है तो वो भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर के किस अंग की सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? आपका आंसर रहेगा यकृत। मतलब कौन सा ऐसा अंग है जो मतलब नष्ट होने पर, टूटने के बाद पुनः निर्माण हो सकता है, उसका पुनः मतलब विकसित हो सकता है, वो कौन सा है? यकृत, लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? आपका आंसर रहेगा मस्तिष्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मानव शरीर में निमोनिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कि मानव शरीर में जो निमोनिया रोग हो जाता है उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा श्वसन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, मानव नेत्र में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? आपका आंसर रहेगा लेक्राइमल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि आंसू का स्राव करती है? आपका आंसर रहेगा लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि आंसू का स्राव करती है। कहां पर पाई जाती है? मानव नेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपका आंसर रहेगा 7.4। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमोटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर भी करना है। अगर मानव शरीर से आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस 250 प्लस क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये वो सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? आपका आंसर रहेगा लसीकाणु, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहां पर होता है? आपका आंसर रहेगा यकृत में। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण, उत्पादन कहां पर होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मानव के कानों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर रहेगा 6 होती है कानों में अस्थियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आपका आंसर रहेगा एड्रेनलिन हार्मोन। मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आपका आंसर रहेगा एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, मानव मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर रहेगा EEG। EEG का पता किसके कार्य के लिए लगाया जाता है? मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में निकलता है? आपका आंसर रहेगा एड्रेनलिन हार्मोन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में निकलता है? आपका आंसर रहेगा एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65,
पीलिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा यकृत। पीलिया जोंडिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, मानव शरीर में रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन द्वारा मानव शरीर में रक्त का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 68, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा शिरा वेन्स। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वालियों को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर रहेगा ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कितना अनुपात होता है? इनकी संख्या में अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनुपात कितने का होता है? 600:1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, मानव के आमाशय से पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, थायराइड ग्रंथि अवटु ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को हिंदी में कहते हैं अवटु ग्रंथि। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किसमें होता है? आपका आंसर रहेगा किडनी। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपका आंसर रहेगा कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? आपका आंसर रहेगा 4। मतलब रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? आपका आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? सर्वदाता मतलब जो सभी को दे सकता है, वो कौन सा रक्त समूह होता है? आपका आंसर रहेगा O। और क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछा गया है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, मतलब सभी से ले सकता है, वो कौन सा रक्त समूह है? आपका आंसर रहेगा AB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मानव मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा प्रेम मस्तिष्क। सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा प्रेम मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? आपका आंसर रहेगा मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, मानव शरीर में सबसे छोटा श्वेत रक्त कोशिका कौन सा है? आपका आंसर रहेगा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मानव किडनी का वजन कितना होता है? आपका आंसर रहेगा 150 ग्राम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपको देखना है, कई बार ऑप्शन में 140 ग्राम भी लिखा रहता है। 140 से लेकर 170 ग्राम तक किडनी का वजन होता है। मोस्टली जितना भी एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है उसमें 150 ग्राम मिलता है, लेकिन मोस्टली 140 ग्राम भी आपको ऑप्शन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, वृक्क किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? आपका आंसर रहेगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 84 बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है कि वृक्क में किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? आपका आंसर रहेगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? आपका आंसर रहेगा कॉर्निया। नेत्रदान में जब आंख को दान किया जाता है तो आंख के किस भाग को दान किया जाता है? आपका आंसर रहेगा कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है? आपका आंसर रहेगा XY। क्वेश्चन नंबर
88 आपसे पूछा गया है कि महिलाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है? आपका आंसर रहेगा XX। अगर आपसे पूछा जाता है कि पुरुषों में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा XY। अगर आपसे पूछा जाता है कि महिलाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा XX। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो आपका आंसर रहेगा पुरुष के गुणसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 मानव शरीर में रक्त कितने प्रकार रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं? आपका आंसर रहेगा 2, प्लाज्मा और रुधिराणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 मानव रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा पाया जाता है? मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा 55 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा आंत। टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 रक्त बिंबाणु का निर्माण कहां होता है? आपका आंसर रहेगा अस्थि मज्जा बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? आपका आंसर रहेगा थ्रोम्बोसाइट। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका आंसर रहेगा थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स की मृत्यु कहां पर होती है? आपका आंसर रहेगा प्लीहा, और प्लीहा को स्प्लीन भी बोलते हैं और तिल्ली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 रुधिराणु को कितने भागों में बांटा जाता है? आपका आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर रोग में किसकी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है? आपका आंसर रहेगा श्वेत रक्त कणिका। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा ल्यूकेमिया। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर रोग से किसकी संख्या असामान्य तरीके से बढ़ जाती है? आपका आंसर रहेगा WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? आपका आंसर रहेगा एड्रिनल ग्रंथि द्वारा सेक्स हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 कौन सी ग्रंथि रक्त दाब नियंत्रित करती है? क्वेश्चन नंबर 100 आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि रक्त दाब नियंत्रित करती है? आपका आंसर रहेगा एड्रिनल या अधिवरक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अगर मास्टर ग्रंथि आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुपर मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो आपका आंसर रहेगा सेरिबेलम मानव शरीर का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा एड्रिनलिन हार्मोन। किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 15 बार यह क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? मानव शरीर में कहां पर स्थित होती है? आपका आंसर रहेगा मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 जेरोप्थेल्मिया रोग मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन ए की कमी के कारण मानव शरीर में जेरोप्थेल्मिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 मानव खोपड़ी मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हड्डियां होती हैं? आपका आंसर रहेगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर रहेगा 28। लेकिन कई बार ऑप्शन में आपको 28 नहीं दिया होता है, ऑप्शन में 29 देर का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में 28 नहीं है तो आपका आंसर रहेगा 29। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है
तो वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का बटन है, सेशन को अभी के अभी लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें, जिससे जैसे ही कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 आपसे पूछा गया है कि पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? आपका आंसर रहेगा हृदय से है। पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? आपका आंसर रहेगा हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 111 आपसे पूछा गया है कि महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। मानव हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर रहेगा ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? कि मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा लिगामेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा टेंडन। और अस्थि से अस्थि के जोड़ को, मतलब हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। मानव रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? आपका आंसर रहेगा विटामिन के। विटामिन के मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। मानव रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? अगर आपसे प्रोटीन पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा फाइब्रिनोजन। और अगर आपसे विटामिन पूछा जाता है तो रहेगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। मोस्टली ऑप्शन में आपको 7 मीटर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। मनुष्य में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? आपका आंसर रहेगा 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। रक्त क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 119। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? आपका आंसर रहेगा फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर रहेगा 20। मतलब क्या हुआ कि मनुष्य में पुनः स्थापित मतलब एक बार टूटने के बाद वापस दांत जो उगते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? आपका आंसर रहेगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 122 आपसे क्या पूछा गया है कि मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? आपका आंसर रहेगा 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? आपका आंसर रहेगा 31। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? आपका आंसर रहेगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। सामान्य मनुष्य के दिल की धड़कन कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। मतलब सामान्यतः मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। मानव शरीर में फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? आपका आंसर रहेगा श्वसन क्रिया। मानव शरीर में फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपका आंसर रहेगा 6। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 आपसे पूछा गया है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आपका आंसर रहेगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मानव मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े फूलते हैं? आपने देखा होगा दोस्तों, मसूड़े फूल जाते हैं किस विटामिन की कमी के कारण फूलते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा लाइसोजाइम एंजाइम। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आपका आंसर रहेगा लाइसोजाइम एंजाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, मानव त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहां पर होती है? आपका आंसर रहेगा पैर के तलवे पर। पैर के तलवे पर त्वचा सबसे मोटी होती है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पतली कहां होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, मनुष्य की त्वचा में सबसे पतली कहां होती है? कि मनुष्य की जो त्वचा होती है सबसे पतली कहां पर होती है? पलके पर होती है, पलकों पर होती है। इसे बोलते हैं कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा मतलब पलकों की त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? आपका आंसर रहेगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आपका आंसर रहेगा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहां प्रारंभ होता है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो आपका आंसर रहेगा मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? तो आपका आंसर रहेगा छोटे आंत। पाचन प्रारंभ कहां होता है? मुख से होता है। भोजन का अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, मानव श्वसन तंत्र का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा लेरिक्स या स्वर तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकों का बना होता है? आपका आंसर रहेगा 4। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक, कितने चेंबर का बना होता है? 4 का बना होता है, 2 आलिंद और 2 नीले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी विज्ञान की शाखा है जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, थायराइड ग्रंथि, हिंदी में इसे बोलते हैं आउटू ग्रंथि, कहां स्थित होती है? आपका आंसर रहेगा गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आपका आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, मानव जीवन काल में कितने दांत केवल एक बार निकलते हैं? आपका आंसर रहेगा 12। ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर था 20। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मानव जीवन काल में कितने दांत केवल एक बार निकलते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 12 दांत केवल एक बार निकलते हैं मानव जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है उसका नाम क्या है? यकृत। यकृत मतलब लीवर। लीवर मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनः विकसित होता है, पुनः विकसित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद क्या बढ़ते रहते हैं? मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद क्या बढ़ते रहते हैं? बाल और नाखून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, मानव शरीर में भूख प्यास का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? आपका आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव शरीर में भूख और प्यास का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपका आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, मानव शरीर का एकमात्र अंग जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा कॉर्निया। और मानव नेत्र के दान के समय, मतलब मानव नेत्र को जब दान किया जाता है तो किस भाग को दान किया जाता है? तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? कॉर्निया। और मानव शरीर का एकमात्र अंग जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है, आपका आंसर रहेगा कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? मतलब शरीर में कौन सा अंग है उसके खराब होने से मधुमेह रोग होने की आशंका बढ़ जाती है? आपका आंसर रहेगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है? आपका आंसर रहेगा यकृत, लीवर में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, मानव शरीर में कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? आपका आंसर रहेगा किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, राइनोस्कोप उपकरण का उपयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? आपका आंसर रहेगा नाक। राइनोस्कोप उपकरण का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? आपका आंसर रहेगा नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154,
मानव शरीर में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका आंसर रहेगा एनीमिया, हिंदी में इसे बोलते हैं रक्तहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 आपसे पूछा गया है कि बृहदांत्र किसका भाग है? आपका आंसर रहेगा बड़ी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 आंख के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहां पर होता है? आपका आंसर रहेगा आंख की पुतली या आइरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 ड्यूडनम किसका भाग है? आपका आंसर रहेगा छोटी आंत का। ड्यूडनम किसका भाग है? छोटी आंत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। इससे क्या प्रभावित होता है? रक्त प्रभावित होता है। आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, आरबीसी नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में लार किसका पाचन करती है? आपका आंसर रहेगा स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 मनुष्य में घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपका आंसर रहेगा आयोडीन। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका आंसर रहेगा घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? आपका आंसर रहेगा त्वचा। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? त्वचा में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162 कोशिका में श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है? आपका आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपका आंसर रहेगा ऑक्सीजन। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 मानव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ता है? मानव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 मानव शरीर के किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है? आपका आंसर रहेगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167 सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? आपका आंसर रहेगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 वर्णांधता कलर विजन से ग्रसित व्यक्ति कौन से रंग नहीं पहचान सकता है? आपका आंसर रहेगा लाल और हरा। कलर विजन से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरा रंग नहीं पहचान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? आपका आंसर रहेगा रक्त का थक्का बनाने में सहायक। रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 मानव शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? कि आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? प्लेहा में होती है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्प्लीन और तिल्ली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 रक्त में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 171 यकृत में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन ए। विटामिन ए यकृत में भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? आपका आंसर रहेगा रक्त ब्लड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 शरीर में ऊतकों का निर्माण कहां होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 173 आपसे क्या पूछा गया है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 आरएच फैक्टर की खोज किसने की? आपका आंसर रहेगा कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175 शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र बनता है? आपका आंसर रहेगा 1.5 लीटर। लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176 मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? आपका आंसर रहेगा 23 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 मानव शरीर के कुल भार का रक्त कितना प्रतिशत होता है? आपका आंसर रहेगा 7%। मानव शरीर के कुल भार का रक्त कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 आपसे पूछा गया है कि मानव रक्त में अधिकतम पोषक तत्व है कहां से अवशोषित होते हैं? आपका आंसर रहेगा छोटी आंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 178 मानव रक्त में अधिकतम पोषक तत्व है कहां से अवशोषित होते हैं? आपका आंसर रहेगा छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं?
आपका आंसर रहेगा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? आपका आंसर रहेगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां होता है? आपका आंसर रहेगा छोटी आंत। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा ट्यूबेक्टोमी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा वेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, अगर कोई मनुष्य स्मृति खो बैठता है तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा प्रेम मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 186, कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में कार्य करता है? आपका आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187, गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं? आपका आंसर रहेगा डीएनए व प्रोटीन से। गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, हृदयघात दिल का दौरा किस कारण से होता है? आपका आंसर रहेगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होने के कारण हृदयघात दिल का दौरा आता है, हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189, आपसे पूछा गया कि मनुष्य के यकृत का वजन कितना होता है? यकृत का वजन कितना होता है? 1.2 केजी से लेकर 1.5 केजी तक होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.2 से लेकर 1.5 केजी तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, मनुष्य जब सोता है तो उसके रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? आपका आंसर रहेगा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, मानव शरीर में ओस्टियोसाइट कहां पाए जाते हैं? आपका आंसर रहेगा अस्थि में। ओस्टियोसाइट कहां पाए जाते हैं? अस्थि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, रेबीज रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा तंत्रिका तंत्र। रेबीज रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194, किस विटामिन की कमी के कारण दांतों से खून गिरता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण दांतों से खून गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, किसी व्यक्ति को गलत रक्त दे दिया जाए तो क्या होगा? आपका आंसर रहेगा सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी और रक्त का थक्का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? आपका आंसर रहेगा फुसफुस शिरा। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? आपका आंसर रहेगा फुसफुस शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198 आपसे पूछा गया है किसकी कमी से मधुमेह रोग डायबिटीज होता है? क्वेश्चन नंबर 198 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? आपका आंसर रहेगा इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरे भाई सभी के सभी लाइक कर दें, क्योंकि काफी मेहनत के बाद आपका ये सेशन तैयार होता है। सेशन को अभी कभी लाइक करें और वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाएं और सेशन को शेयर करना है। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाते हैं। अगर मानव शरीर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 250 प्लस की इस सीरीज से बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान है, बेल आइकन, इसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे जैसे कोई भी मेरी क्लास आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 199 आपसे पूछा गया है कि इंसुलिन के अतिस्राव मतलब ज्यादा से कौन सा रोग होता है? आपका आंसर रहेगा हाइपोग्लाइसेमिया। कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के अतिस्राव, ज्यादा स्राव से, इंसुलिन के ज्यादा स्राव से कौन सा रोग होता है? आपका आंसर रहेगा हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, बोमेन कैप्सूल का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? आपका आंसर रहेगा
किडनी गुर्दा से। वुमेन कैप्सूल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन कैप्सूल का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? आपका आंसर रहेगा किडनी गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201, महिलाओं में कार्पस ल्यूटिनम क्या स्राव करता है? आपका आंसर रहेगा प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? आपका आंसर रहेगा दीर्घ अस्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, पीनियल ग्रंथि कहां पाई जाती है? मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि कहां पाई जाती है? आपका आंसर रहेगा मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? आपका आंसर रहेगा तंत्रिका कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 205, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? आपका आंसर रहेगा तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आपका आंसर रहेगा जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207, मानव शरीर में हेपेटाइटिस बी रोग का संबंध किस अंग से है? आपका आंसर रहेगा यकृत। हेपेटाइटिस बी रोग का संबंध किस अंग से है? यकृत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208, मानव शरीर का कौन सा अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है? आपका आंसर रहेगा यकृत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 208, मानव शरीर का कौन सा अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है? आपका आंसर रहेगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209, विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? आपका आंसर रहेगा विटामिन ई की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, डीपीटी का टीका कौन से रोगों के बचाव के लिए लगाया जाता है? आपका आंसर रहेगा डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोगों के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? आपका आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? आपका आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213, शरीर के बाहर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 65 से 75% तक जल की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 214, छोटे आंत के किस भाग द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है? कि अधिकांश भोजन का पाचन छोटे आंत में होता है, ठीक है, लेकिन छोटे आंत के किस भाग द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? आपका आंसर रहेगा विली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215, महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है? आपका आंसर रहेगा 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216, महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? आपका आंसर रहेगा 266 से 270 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी के खंड होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी के खंड होते हैं? आपका आंसर रहेगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218, ट्रेकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा आंख। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 218, ट्रेकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 नंबर 18 का आंसर रहेगा आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219, आपसे पूछा गया है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220, एड्स के विषाणु मानव शरीर में किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट कर देते हैं। एड्स के विषाणु मानव शरीर में लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221, मनुष्य के घुटने के आगे की ओर छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? मनुष्य में जो घुटना होता है, घुटने के आगे जो छोटी हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं जान्हविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222, मानव जीवन काल में कितने दांत केवल एक बार निकलते हैं? आपका आंसर रहेगा 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223, एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? आपका आंसर रहेगा एचआईवी संक्रमण के लिए किया जाता है। एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224, खसरा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा संपूर्ण शरीर। खसरा रोग में मानव शरीर का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225, टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा तंत्रिका तंत्र। टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपका आंसर रहेगा स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मतलब आरबीसी की जो संख्या है वो किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? हीमोसाइटोमीटर की सहायता से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228, मनुष्य श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेता है? आपका आंसर रहेगा ऑक्सीजन। मानव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229, किस हार्मोन की कमी से बोनापन ड्वार्फिज्म रोग होता है? आपका आंसर रहेगा एसटीएच हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा एसए नोड। ऐसे नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231, किसी जीवित शरीर में शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232, किसके कारण मानव शरीर में रक्त जमता नहीं है? रक्त तरल अवस्था में किसके कारण मानव शरीर में रक्त तरल अवस्था में पाया जाता है? क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। आपका आंसर रहेगा हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगी। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234, मानव श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 20 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235, मेनिंजाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा मस्तिष्क। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 235, मेनिंजाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है, ब्रेन प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236, मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आपका आंसर रहेगा एंजियोलॉजी। मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? एंजियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, मानव हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? आपका आंसर रहेगा 70 मिलीमीटर। 70 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238, लेंगर हैंस की दीपिका किसका भाग है? आपका आंसर रहेगा अग्नाशय पैनक्रियाज का। लेंगर हैंस किसकी दीपिका? लेंगर हैंस की दीपिका किसका भाग है? अग्नाशय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239, जीभ में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? आपका आंसर रहेगा वेबर ग्रंथि। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताओगे। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताओगे। आपके लिए इंपोर्टेंट सेशन था या नहीं था जरूर कमेंट करोगे, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन तैयार करने के लिए। अगर आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो आपके लिए ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास में लेकर आता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? आपका आंसर रहेगा 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241, हृदय को घेरे रखने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है? आपका आंसर रहेगा मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा ग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? आपका आंसर रहेगा धमनियों पर। किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? आपका आंसर रहेगा धमनियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245, पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। मस्तिष्क कपाल के स्पेनोइड अस्थि में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246, कालाजार रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा अस्थि मज्जा। कालाजार रोग से
मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आपका आंसर रहेगा लाइसोजाइम एंजाइम। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? लाइसोजाइम एंजाइम घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? आपका आंसर रहेगा मधुमेह। डायबिटीज रोग से पीड़ित रोगी है, उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक लेने से मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249, आपके सामने है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? आपका आंसर रहेगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250, हृदय की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर रहेगा स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 251, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? आपका आंसर रहेगा थाइमस ग्रंथि। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने 251 मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी। इस टेलीग्राम ग्रुप पर इस सेशन की पीडीएफ अपडेट कर दी जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करोगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना है और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।